उर्वशी, कृतिका भाभी, देवकी जी, आप बैठिए ना। नहीं उर्वशी, हम यहाँ पर बैठने नहीं, तुम्हें लेने आए हैं। हाँ बेटा, हम दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। हमने तुम्हें बहुत सताया है। माफी मांगने के हकदार तो नहीं है, मगर देवकी जी प्लीज, आप मुझसे इस तरह माफी मांग के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मतलब तुमने हमें माफ कर दिया? तो चलो फटाफट अपना सामान पैक करो और घर चलो। घर चलो? मगर इसका मतलब ये है कि तुमने हमें अभी माफ नहीं किया? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो माँ को इस तरह बिना बताए मैं यहाँ से... हमने मंदा बहन से पहले ही बात कर ली है। यहाँ आने से पहले उनसे फोन पर बात कर ली है मैंने। और उन्होंने तुम्हें घर जाने की परमिशन भी दे दी है। जब वो शाम में एम्बेसी से वापस लौटेगी तो घर आकर हम सबसे मिलकर भी जाएंगी। तुम्हारा ख्याल रखने का मौका हमें नहीं दोगे बेटा? जो हुआ उसे भूल जाओ। तो फिर अपना सामान पैक करो और चलो। उर्वशी, तुम केतन? बोलो। नहीं, पहले तुम बोलो। मैं क्या बोलूं? तुम यहाँ कैसे? वो माँ आई थी, कृतिका भाभी और देवकी बहन। हाँ ठीक है, जो भी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। केतन क्या हो गया है तुम्हें? क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो? तुम पहले ऐसे नहीं। उर्वशी प्लीज यार, इस घर में जो भी औरतें हैं उनका 24 घंटा ड्रामा तो चालू ही रहता है। अब प्लीज तुम मत शुरू हो जाओ। देखो, तुम्हें यहाँ रहना है तुम रहो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। कम से कम मेरे होने वाले बच्चे की देखभाल तो मेरी नजरों के सामने हो जाएगी। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। देखो उर्वशी, मैं वैसे ही पहले से ही बहुत टेंशन में हूं। मेहरबानी करके तुम मुझे और टेंशन मत देना, ठीक है? और एक बात ये कि जो भी रूल्स मैंने इस घर में बनाए हैं उसे मान के चलना। मुझे तुम्हारी कोई कंप्लेंट नहीं चाहिए। मतलब तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम घर के इस तरफ रह के करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस तरफ जाके कुछ भी करने की जरूरत नहीं, उस तरफ इनफैक्ट जाने की भी जरूरत नहीं। समझ गई? अभी जाओ और जाके मेरा खाना तैयार करो, मुझे बहुत भूख लगी है। गुड मॉर्निंग बा। अरे गाजर का हलवा याद है ना आपको? मैं कैसे भूल सकती हूँ। ये मैं तब से बना रही हूँ जब मेरा केशव छोटा था। उसकी सबसे मनपसंद चीज है ये, और तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ हलवा उसे बहुत पसंद है। बनाना तो आप ही ने सिखाया ना मुझे। उर्वशी, क्या हुआ? अरे उर्वशी, केतन ने फिर से कुछ कहा तुमसे? माँ, केतन कभी नहीं बदलेगा। अब वो इतना दूर निकल चुका है कि वो अपने आप को नहीं पहचान पाएगा। साफ साफ कहो, हुआ क्या है? क्या होगा माँ? मुझे लगता है कि इस घर में वापस आकर मैंने सबसे बड़ी गलती की। उर्वशी, सबसे पहली बात, तुम अपने दिमाग से ये सारे ख्यालात निकाल दो। तुम्हें अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, और ये घर तुम्हारा भी है। हाँ बेटा,
पर बा, केतन तो खुद नहीं चाहता है ना। और दूसरी बात, तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम कभी नहीं रोगी। देखो, जो हो गया सो हो गया, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना बा? नहीं माँ, नहीं, और आज तो कोई भी नहीं रोएगा। क्यों? आज क्या है? तुम कितनी भुलक्कड़ हो उर्वशी, इतना भी नहीं याद कि आज पापा का बर्थडे है। हाँ, कैसे भूल गई मैं। तो चलो आज हम सब साथ में पापा को विश करते हैं। लेकिन हर साल गाजर के हलवे से उनका मुंह मीठा करती। तो उसमें क्या हुआ माँ, इस बार हम साथ में केक भी काट लेते हैं। केशु, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। लेकिन लाई, और ये लीजिए आपका फेवरेट गाजर का हलवा। जानते हैं केशु, इस साल तो बा बनाना ही भूल गई थी। अरे मैं कैसे भूल जाऊंगी? कोई नहीं, वैसे आपकी उम्र ऐसी हो चुकी है कि होता है। मैं बुढ़ी हो गई हूँ? तेरी सास बुढ़ी। वही तो कह रही हूँ बा। केशु देखो ना कैसे परेशान कर रही है मुझे। अच्छा वो सब छोड़िए, सरप्राइज तो दीजिए ना। अरे हाँ केशु, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। अरे आ जाओ सब लोग। अरे माँ, पहले कुछ विश तो कीजिए। हाँ सोच ली। माँ आप नहीं, पापा। बर्थडे पापा का है ना? अच्छा केशु, अब आप ही सोचिए। हाँ पापा, जल्दी से कोई विश सोचिए और केक काटिए। कृतिका तो कब से तरस रही है केक खाने के लिए। अच्छा सोच लिया केशु, चले? मुझे क्या खिला रहे हो? केशु का जन्मदिन है। अरे केतकी बहन, आप खाएं या केशु भाई खाएं, सब एक ही है ना। केतकी, हर साल की तरह इस साल भी हमें मंदिर जाना है ना? ऑफ कोर्स जाएंगे बा, क्यों नहीं जाएंगे। मैं तो रेडी हूँ, बस शाम तक निकलते हैं। शाम तक क्यों? अरे यार, अब तुम लोगों को मेकअप वेकअप करने में शाम तो हो ही जाएगी ना। पापा देखिए ना, मेहुल मेरा मजाक उड़ा रहा है। क्यों भाई, से लगते हैं कि नहीं 4 घंटे तैयार होने में। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। आज इतने दिनों के बाद मैंने फिर अपने परिवार को पहले की तरह हंसते खेलते देखा। ये खुशियां ऐसे ही बनाए रखना, अब इस परिवार को किसी की नजर ना लगे। उर्वशी, 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 या
जी के केतन को दे देना। माँ, केतन आप जानते हो ना, उसने तो मुझे इस तरफ आने के लिए भी मना किया है। जो भी हो, लेकिन आज केशु का बर्थडे है और उसे पता है। हर साल वो अपने पापा का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाता है। देखना उसे पता होगा। जाओ तुम जाके उसे ये दे दो, उसे अच्छा लगेगा। उर्वशी, उर्वशी! जाओ जल्दी, वो बुला रहा है। केतन क्यों चिल्ला रहे हो? यार कहाँ चली गई थी तुम? हाँ, कब से आवाज लगा रहा हूँ? बहरी हो गई हो क्या? मेरी मेरी ब्लू फाइल कहाँ है? कौन सी ब्लू फाइल? अरे वही जो मैंने यहाँ टेबल पे रखी। पर टेबल पर तो कोई फाइल नहीं थी। अच्छा, तो फिर क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ या फिर मैं सपना देख रहा हूँ? बड़ी हेल, इस घर में तो कोई भी चीज ढंग की जगह मिलती ही नहीं है। पर केतन, मैंने हाथ, टेबल पर कोई फाइल थी नहीं। देखो रोशी, मुझसे बहस मत करो, ठीक है? अगर कुछ कर सकती हो तो मुझे ढूंढने में मदद करो, वरना स्टैचू की तरह यहाँ पे खड़े मत रहो। जस्ट गेट लॉस्ट। तुम्हारे हाथ में क्या है? वो केक। वो केक, वो मुझे भी दिखाई दे रहा है। ये केक आया कहाँ से? केतन, आज पापा का बर्थडे है तो हम सब केक बर्थडे मना रहे थे, तो ये केक। तुम उनसे मिलने गई थी? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। तुम वहां गई थी? जवाब दो उर्वशी। हाँ। तुम मेरी बीवी हो या दुश्मन हो? मैंने कल तुम्हें समझाया था ना, कि उस तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है। उन लोग के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। बोलो। केतन, मेरा हाथ छोड़ो। जस्ट शट अप उर्वशी, जस्ट शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की? हाँ, इन लोग की हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। मतलब आपस में हाथ मिला लिया, अब मेरी बीवी को भी साथ में लेना चाहते। ये सारी चीजें मेरे खिलाफ तुम्हारे दिमाग में माई डाल रही है ना? हाँ? अब तो इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। नहीं, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। चलो। केतन, केतन, केतन नहीं, केतन प्लीज। केतन, केतन ये क्या कर रहा है तू? मैं यहाँ पे कोई बहस करने या किसी की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ अपनी बात कहने आया हूं। तुम्हारे पापा सुन लेंगे ना? सुन लेंगे तो सुन लेने दीजिए। मैं भी इनफैक्ट यही चाहता हूं कि इनको ये सारी चीजें पता चले। कम से कम ये रोज रोज की नाटक नौटंकी से तो छुटकारा मिलेगा मुझे। केतन, मैं तुम्हारे आगे हाथ बस माँ, बस। मैंने कहा ना, ये सारे ड्रामा से मुझे छुटकारा चाहिए। तंग आ गए हो मैं ये सारे बकवास सुनते सुनते। केतन, यहाँ खड़े रहकर तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। चल बाहर चल, जो बात करनी है। मैं तेरे से बात नहीं कर रहा हूँ और मुझे भी कोई मजा नहीं आ रहा यहाँ पे खड़े होकर तमाशा करने में। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरी बीवी को ये सारे मामलों में मत घसीटो। क्या? हाँ माँ, आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता? आप जो मेरे खिलाफ ही मेरी बीवी के दिमाग में सारी चीजें डाल रही है, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से इसे अपनी तरफ खींच रही है ना। एक बात याद रखिए आप, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरी बीवी घर के इस तरफ आए। केतन प्लीज चुप हो जाओ, माफ कर दो मुझे। मैं आइंदा इस तरफ कभी नहीं आऊंगी, लेकिन यहाँ पे तमाशा मत करो। चलो यहाँ से। तुम चुप रहो उर्वशी, तुमसे बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप शिफ्ट हो गई है ना मेहुल के यहाँ पे, तो शांति से रहिए ना वहां पे। मुझे क्यों परेशान कर रही है? अच्छा 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 अच्छा, आप लोग को क्या डर कि इनको ये सारी चीजें पता ना चल जाए, इसीलिए ये साथ में रहने का ढोंग कर रही है ना आप। लीजिए, आज मैं आप लोगों की ये परेशानी भी दूर की थी। नहीं, इनफैक्ट इनको भी पता चलना चाहिए कि इस घर में यहाँ पे कोई परियों की कहानी नहीं चलती। केतन चुप हो जा, केतन प्लीज। आपको शायद मालूम नहीं है इस घर में क्या ड्रामा चल रहा है। इस घर का बंटवारा हो चुका है।
देखा, हो गई ना तसल्ली, हो गई ना? कुछ हुआ इनको? कोई फर्क पड़ा? देखो कुछ नहीं हुआ इनको। बस केतन, चिल्लाओ मत भाई, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आइंदा से ध्यान रखना कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, वरना वरना क्या करेगा तू, बोल। छोड़ो भाई, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। चलो उर्वशी। इधर हाथ छोड़ो। केशु, केशु, तू ठीक है ना बेटा? केतकी, मुझे माफ कर दीजिए केशव, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे झूठ बोला। आप जानते हैं डॉक्टर ने मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि केशव को और कोई सदमा नहीं लगना चाहिए, वरना मैं क्या करती, क्या बताती आपको केशव कि आपके ही बच्चे आपने ही बनाए हुए आशियाने को तोड़ रहे हैं। हमारी खुद की औलाद जिन्हें हमें जन्म देकर ये परिवार बनाया, उन्होंने हमें एक दूसरे से अलग कर दिया। वो क्या बताती आपको, बताइए मुझे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था केशव, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हाँ पापा, माफी तो हमें आपसे मांगनी चाहिए। आपकी असली गुनहगार तो हम हैं। और पापा, शायद अब हम आपसे माफी मांगने के लायक भी नहीं रहे हैं, लेकिन अब हमारे कर्मों की सजा प्लीज माँ को मत दीजिए। इनके लिए आपसे बढ़कर इस दुनिया में और कुछ नहीं। हाँ केशु भाई, केतकी बहन जितना बड़ा दिल मैंने किसी इंसान में नहीं देखा है। इतना कुछ होने के बावजूद भी वो हमें माफ कर सकी और हमें अपना परिवार का हिस्सा समझा। केशु, बेटा ऊपर वाला कब किस कहानी में क्या मोड़ लाएगा कोई नहीं जानता, लेकिन वो जो भी करता है ना, न्याय करता है। आज मेहुल और कृतिका को अपनी गलतियों का एहसास हो गया। इससे बढ़कर हमारे लिए क्या हो सकता है बेटा? इतना सब होने के बाद भी उनकी आंखों में तेरे लिए मान है, उसे तो नजरअंदाज मत कर। और सही मायने में केतकी ने तुम्हारा ही साथ निभाया। बेटा उससे नाराज होकर तू उसके साथ नाइंसाफी मत कर।